माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी खस्ता खस्ता से हमारे समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे क्रंच चेक करें, यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वाली फीलिंग के समोसे। समोसे कई तरह के होते हैं, लेकिन जो कि आलू वाली फीलिंग के समोसे होते हैं ना, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बनते हैं। आप किस तरह से इसको बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। यहाँ पे सबसे पहले हम बॉईल करेंगे आलू। तो आलू यहाँ पे मैंने लिए थे ½ kg यानी कि आधा किलो। अब यहाँ पे इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। मैंने इसको ना छिलका उतार के क्यूब्स में कट करके बॉईल करना है, इससे ये कोई जल्दी हो जाते हैं बॉईल। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चेक कर लिया, ये बॉईल हो चुके हैं। अब इसको निकाल के हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एक मैशर। तो इसको हमने मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने यानी कि मोटा मोटा गुठलियाँ भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना। बस इसमें ना हल्के हल्के से चंक्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए मैश कर लिया। ये मैश हो चुके हैं, इसको रख देंगे साइड पे। अब क्या करेंगे कि हमने इसके टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं। इसमें शामिल करेंगे ½ टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। अब ज़ीरे को हमने हल्का सा पकने देना है, ताकि जब इसको थोड़ी सी हीट मिलती है ना, तो ये क्या करता है, अपनी खुशबू छोड़ता है। जैसे ये हल्का सा कड़कनाने लगे, खुश्क होने लगे, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देनी है 3 टेबलस्पून के बराबर प्याज। यहाँ पे मैंने चॉप की हुई प्याज ली है, ठीक है। प्याज शामिल करने से ये होगा कि ये जलेगा नहीं, प्याज का जो पानी है वो निकलेगा और इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो ये ज़ीरे को जलने नहीं देगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। कोई भी आधा छोटा चम्मच है जो आपने डाल देना। फिर इसको हमने लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। अगर फ्लेम तेज़ होगी तो आपको पानी का छींटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसको अब हमने हल्का सा भून लेना है। तो अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो यहाँ पे जी मसाले भी वही हैं जो हर घर में, हर किचन में मौजूद होते हैं, जिसमें 1 टीस्पून सुरखी मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून इसमें जाएगा नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक आप चेक कर ले बाद में। और साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि 1 पिंच हल्दी शामिल करेंगे। ½ टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन, यानी कि चाय वाला आधा चम्मच, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। 1 टेबलस्पून मोटा कुटा धनिया डालेंगे और यहाँ पे इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है। ये मसालों जो है ना, ये भुन जाएंगे, अपना फ्लेवर छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, बॉयल किए हुए मैश किए हुए आलू डाल देने हैं। और अब जो आलूओं को हम इसमें डालेंगे ना, तो जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपको जस्ट उबले हुए आलूओं का जो ना वो फीलिंग नहीं आएगी कि बस उबले हुए आलू हैं। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसके साथ आलू वाले समोसे बहुत टेस्टी बन जाते हैं। सादा आलू के अंदर अगर आप आम मसाले वगैरह डाल के, धनिया डाल के बनाएंगे तो वो अच्छे बनते हैं, ठीक बनते हैं नॉर्मल। लेकिन ये अगर आप सही मसालेदार मज़ेदार समोसे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं मसाले के अंदर। यहाँ पे आँच मैंने बंद कर दी है। अब इसमें शामिल करूँगी 2 जो थी मैंने सब्ज़ मिर्चें, वो बारीक बारीक लेके काट के वो डाल दी हैं। और खूब सारा इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी फीलिंग बन के तैयार हो चुकी है। यकीन करिए इतनी मज़े की है, जब आप समोसे का एक पहला बाइट लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये इतनी मज़े की बन के तैयार हुई है। इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हमने इसको ना थोड़ा सा ठंडा करना है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर हम इसकी ना जो समोसे की फीलिंग करेंगे। फीलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने लिया 2 टेबलस्पून मैदा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी एक ना थिक सी स्लरी बना के हम रख लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये देखें, इस तरह की आपने स्लरी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा ना पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, इस तरीके से, ठीक है। ये बन चुकी है, इसको रखते हैं साइड पे। तो समोसा बना लेते हैं। यहाँ पे जी जो बाज़ार से मांदा पट्टी मिलती है, मैंने वो वाली ली है।
ये वाली, ये समोसा शेप में हमें कटी हुई मिल जाती है। अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो आप लेके उसको इस शेप में काट लें। अब यहाँ पे एक सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ समोसा बनाने का। आपने क्या करना है, एक साइड यहाँ से उठानी है और सेंटर की बजाय आपने इसको तीसरे हिस्से पे रखना है इस तरह से, ठीक है। ये आपको दिखा रही हूँ। ऐसे रखने के बाद आपने क्या करना है, जो यहाँ पे हमने मैदे की स्लरी बना के रखी हुई थी वो लगाएंगे और ये दूसरा हिस्सा इसका उठा के इसके ऊपर रख देंगे और इसको जोड़ देंगे तो अच्छी सी शेप में जो है ना समोसा वो तैयार हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रैप नहीं करना पड़ेगा। अब इसको उठाएंगे और इसके अंदर आपको जितनी रिक्वायर्ड है फीलिंग वो लगाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से इसको नीचे रख के इसके ऊपर जो है ना हम मैदे की स्लरी लगाएंगे। मैदे की स्लरी लगाने के बाद फिर दोबारा से जो इसका हिस्सा है ना इसको उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमने इसको जोड़ देना है, ठीक है ना व्यूअर्स। ये देखिए बहुत ही अच्छी शेप में हमारा समोसा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँ। तो यहाँ पे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनको फ्रीज़ करने का तरीका क्या है। इस तरह के जिप लॉक बैग है जो बाज़ार से आम मिल जाते हैं वो ले लें। ये जो है ना फ्रिज के अंदर ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते। इसके अंदर हम डालेंगे, इसको रैप करेंगे और रख देंगे। ये 1 महीने के लिए आपके समोसे कहीं नहीं जाएंगे। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो निकालें, फ्राई करें और रमज़ान का मज़ा लें। जब भी हमने समोसे ये रोल फ्राई करने हो तो तेल इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम समोसे इसके अंदर डालें तो वो ऐसे के बबल इसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, आंच कम होगी, कम आंच पे हमने इसको सेकना है। हिलाते जुलाते इसको हमने ना फ्राई करना है। अगर हम इसको ज़्यादा आंच पे फ्राई करेंगे ना तो कहीं से ये लाइट हो जाएगी, कहीं से डार्क हो जाएगी और कहीं से जल जाएगी। इसीलिए हमने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत कलर आ गया। ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये डार्क हो जाती हैं। यहाँ पे इसको निकाल लेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप चाहें तो इसको केचप के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ। ए अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फ़िक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारी से। ए अल्लाह, हमको हर लम्हे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।